हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो एनसीईटी काउंसलिंग से रिलेटेड बिग अपडेट है। एमपीसी कॉलेज, जो आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि एमपीसी कॉलेज का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, उड़ीसा के कॉलेज के काउंसलिंग कब स्टार्ट होंगे। तो दिस इज़ द कॉलेज ऑफ उड़ीसा। तो जो भी कमेंट कर रहे थे देखिए, और जो भी बच्चे उड़ीसा में हैं और वो एनसीईटी एग्ज़ाम दिए थे तो वो इस कॉलेज का काउंसलिंग फॉर्म ज़रूर भरिएगा, ठीक है। देखिए, महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज, तख्तपुर बड़ी, उड़ीसा, ठीक है। ये उड़ीसा का कॉलेज है। ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कब से आपको भरना है और फिर मेरिट लिस्ट कब आएगी। आप आगे देख सकते हैं। कॉमन प्रोस्पेक्टस है फॉर ITP एडमिशन, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 to 24। फिर आप आगे देखिए, ये जस्ट इंडेक्स दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड BEd, इंट्रोडक्शन टू MPC कॉलेज, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, ठीक है। आप ये सब आगे देखिएगा, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। आगे इसके बारे में दिया हुआ है। ये जस्ट जो है वो कॉलेज का क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है क्या है कॉलेज में, ओके। एंड देन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। एंड देन ये रहा कोर्सेज जो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें BA BEd है और BSc BEd है। BA BEd में 50 सीट्स है और BSc BEd में भी 50 सीट्स है। आप लोग देख सकते हैं BSc BEd में 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, एक मैथ्स ग्रुप एंड एक बायोलॉजी ग्रुप, ठीक है। तो मैथ्स ग्रुप में 30 सीट्स है एंड बायो ग्रुप में 20 सीट्स है। यहाँ आप लोग देखिए, फिजिक्स के लिए 10 सीट्स, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स का इसमें बताया गया है। यदि 10 स्टूडेंट्स फिजिक्स एज अ मेजर ले सकते हैं, केमिस्ट्री 10 एंड मैथ्स भी 10, ओके। एंड बॉटनी 10, जूलॉजी 10। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दैट्स अ PCM ग्रुप, एंड केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, दैट्स अ बायोलॉजी ग्रुप। तो 30 सीट्स फॉर PCM ग्रुप, 20 सीट्स फॉर बायो ग्रुप। ओवरऑल इन BSc BEd देयर इज 50 सीट्स। तो आप लोग जरूर रजिस्टर कीजिए, ठीक है। आई विश आपका हो। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन आपको पता है, आपको the applicant must have passed +2 arts, science or equivalent examination securing at least 50% of marks. The applicants must have appeared in NCET exam, and the candidates are advised to visit the college website for detailed information for BA BEd and BSc BEd admission. यदि आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहना है नोटिफिकेशन से, ओके। एंड देन दिस इज द सिलेक्शन प्रोसीजर. Selection will be made on the basis of the marks obtained by students in NCET. इसमें जो सिलेक्शन होगा, जैसे सारे यूनिवर्सिटी में हो रहा है मेरिट बेस्ड, उसी तरह इसमें भी होगा। जैसा आपका NCET में स्कोर आया है, एज पर दैट आपका एडमिशन होगा। In case of tie under selection criteria, admission to integrated BA BEd preference will be given to the applicant having higher marks secured in English in 12th board examination. If English marks are tied, marks secured in MIL should be taken into consideration. ओके यदि इन केस ऑफ BA BEd आपका 12th बोर्ड में इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है उससे टाई ब्रेक होगा। एंड देन इन केस ऑफ टाई इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडमिशन टू इंटीग्रेटेड BSc BEd फॉर PCM एंड बायोलॉजी ग्रुप, द एप्लीकेंट्स हैविंग हायर मार्क्स सिक्योर्ड इन इंग्लिश इन 12th बोर्ड, इफ इंग्लिश आर टाइड, मार्क्स सिक्योर्ड इन केमिस्ट्री शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब इसमें केमिस्ट्री का मार्क्स को क्यों लिया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री मैथ्स के ग्रुप में भी है और बायो के ग्रुप में भी है। तो जिसका केमिस्ट्री में नंबर ज़्यादा रहेगा, यदि इंग्लिश का मार्क्स टाई हो जा रहा है तो केमिस्ट्री में जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसे एडमिशन मिलेगा। ऑनर्स मेजर सब्जेक्ट सिलेक्शन विल बी मेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। आपको मेजर सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन कब दिया जाएगा, जब एडमिशन आपका हो जाएगा, तो आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस। जब पूरा ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ओवर हो जाएगा तब आपको ऑप्शन मिलेगा आफ्टर रिपोर्टिंग टू द यूनिवर्सिटी। Selection of honors major subject will be made only on the basis of marks secured in NCET exam through the counseling process. ये जो मेजर सब्जेक्ट से चूज करने का ऑप्शन सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ NCET स्कोर से मिलेगा। आप वैसा मेजर सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं जिसमें आपने NCET दिया ही नहीं है तो वो आपको नहीं अलाउ है, ओके। रिजर्वेशन जैसा कि आपको पता है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC 15%, ठीक है। एंड देन ST के लिए 7.5%, OBC 27%, PWD 5% एंड EWS 10%. This is the reservation criteria, and there are some, see the fee structure. Integrated BA BEd regular ITP integrated teacher education program 1549, and for girls 1429.
Integrated BSc B.Ed, regular integrated teacher education program, 1612, and for girls 1480, and for ST and SC 1419 and 1469, and for other state or university. Okay, boys, for boys they 1609, and for girls 1489 for BA B.Ed, and for BSc B.Ed there is 1672 for boys and 1540 for girls, and ST/SC 1529. And then publication of merit list. No intimation letters will be sent to the candidate. Merit list will be published on the college website. Now, the applicants are advised to visit the college website regularly for selection list during the admission time. अब जैसे आपने काउंसलिंग कर लिया है तो आपको बिल्कुल फ्री नहीं हो जाना है, आपको रेगुलरली जो है वो यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, कॉलेज का वेबसाइट है, उसे विजिट करना है, आपको देखना है आया है कि नहीं आया। वैसे इसमें दिया हुआ है किस दिन आएगा, ओके, तो आपको चेक करते रहना है। देन देखिए एडमिशन। द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू कम पर्सनली टू द कॉलेज विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए यदि आपका सिलेक्शन होता है, आपका नेम आता है, तो आपको कॉलेज जाना है फॉर दी वॉट एवर फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। And then if someone fails to come, then his candidature will be cancelled. Now important dates for admission, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट publication of merit list, फर्स्ट सिलेक्शन कब होगा? 14 सितंबर को। And then reporting of the students in college for admission 25 to 26 सितंबर तक आपको रिपोर्ट करना है फर्स्ट सिलेक्शन में जिनका नेम आया है। एंड देन सेकेंड सिलेक्शन का नेम जो आया है कब आएगा? 27 सितंबर को। उन्हें कब रिपोर्ट करना है? 3 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर तक, ओके। देन यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ थर्ड सिलेक्शन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी नोटिफाइड इन द कॉलेज वेबसाइट इफ सीट्स लाइंग वैकेंट। यदि सेकेंड लिस्ट के बाद भी सीट वैकेंट रहती है तो आएगा थर्ड लिस्ट। नाउ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको ध्यान रखना और ये आपको जरूर से बिल्कुल अच्छे से अभी से ही आप इसे अच्छे से रख लीजिए। फर्स्ट है NCET स्कोर कार्ड। आपको NCET स्कोर कार्ड एक ओरिजिनल फोटोकॉपी, ठीक है। एंड देन ओरिजिनल हाई स्कूल क्लास 10th सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th certificate, 12th certificate, original CLC, okay, or migration certificate, whatever, original conduct certificate from the institution last attended, character certificate I mean, and then migration certificate, and then xerox copy claim for reservation। यदि आपने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको वो रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाना है। एंड देन PWD सर्टिफिकेट यदि आपने अप्लाई किया फॉर PWD, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ विद जेरोक्स कॉपी, वैलिड एड्रेस प्रूफ विद जेरोक्स copy, and admission fee in cash, and 4 copies of recent passport size photographs। करिकुलम तो वही होगा नेशनल NCTE का करिकुलम। एंड देन एग्जामिनेशन देयर विल बी सेमेस्टर पैटर्न जो कि आप लोग जानते हैं। एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स के बारे में यहाँ पे दिया है। पहले आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS के लिए जो अप्लाई किए हैं उनका ये फॉर्मेट रहना चाहिए। आपको ये फॉर्मेट पे डॉक्यूमेंट देना है। एंड देन बाय जनरल EWS सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन के लिए ये आपको फिल करके देना होगा। यदि नहीं है डॉक्यूमेंट तो फिर देखिए OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है। एंड देन SC ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट, एंड देन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो ये रहा सारा फॉर्मेट। और ये उड़ीसा का कॉलेज है, ओके। आप लोग कमेंट किए थे उड़ीसा के कॉलेज के लिए, आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो उड़ीसा के कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जल्द से जल्द ये काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। थैंक यू।